जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा, श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही माँ के अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने ये स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और इस दिन भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन और कन्या भोज कराने से ही माता पूजा को स्वीकार करती हैं, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, माँ का वाहन सिंह है और ये कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा हैं और माँ ने अपने 2 हाथों में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में हैं। माँ को प्रायः श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण करे हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां हैं, जिन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशित्व और वशित्व कहा जाता है। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को परमाणु के आकार तक छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत आकार तक फैला लेना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्रकम्भ का अर्थ है जो चाहे प्राप्त कर लेना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेना और वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति होना। और भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सभी 8 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिस कारण वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धरा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। भगवान शिव एक बार योग और सृष्टि की संरचना से जुड़ी बातें सप्तऋषियों को बता रहे थे। इन सप्तऋषियों में से भृगु ऋषि भगवान शिव जी के परम भक्त थे। योग का यह कार्यक्रम कांति सरोवर के किनारे हो रहा था। इस समय भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जी भी विराजमान थी। भृगु ऋषि अपने स्थान से उठे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। शिव जी के साथ पार्वती जी भी बैठी थी, लेकिन उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा करके केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा की। भृगु ऋषि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच में से जगह बनाते हुए भगवान की परिक्रमा करने लगे। ये देखकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोदशा भांप ली और उन्हें अपने और निकट बैठने के लिए कहा। देवी ने ऐसा ही किया। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं है, तो भृगु ऋषि ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। ये देखकर शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे कि भृगु ऋषि को देवी पार्वती जी की परिक्रमा करनी ही पड़े। लेकिन भृगु ऋषि ने बड़ी चतुरता के साथ एक पक्षी का रूप धर लिया और उड़कर शिव जी के मस्तिष्क के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगे। ये देखकर देवी पार्वती जी को और अधिक क्रोध आया। भगवान शिव को देवी पार्वती जी के प्रति भृगु ऋषि का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। अब की बार भृगु ऋषि ने एक बार और मधुमक्खी का रूप लेकर भगवान शिव जी के दाहिने पैर का चक्कर लगा लिया। भगवान शिव सिद्धासन में बैठ गए। अब ऐसे में भृगु ऋषि के पास परिक्रमा का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अब शिव जी के दोनों योग यानी स्त्री और पुरुष की ही परिक्रमा की। इस कहानी से भगवान शिव ने पूरे संसार को ये संदेश दिया कि योग का अर्थ सभी आयामों के समावेश से है। शरीर के साथ आपको मन और भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आप योग का लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके भृगु ऋषि सहित संपूर्ण मानव जाति को संसार का
सही अर्थ समझा दिया। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप यही संदेश देता है कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतनी ही अंश नारी भी है। इस प्रकार शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप और भगवान की कृपा की इस अद्भुत कथा को सुनने वाले भक्त पर माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण कृपा होती है। नवरात्रि में और माँ के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की भी प्राचीन परंपरा है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माँ तारा रानी की कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती और माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म्य कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को इस बात का पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तू नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म कर रही है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। अब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर जब गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, अगर 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को ही निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। अब नियत समय पर शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आए और उन्होंने वहां दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका और वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बन गई थी। वह सर्प का उस भंडारे में बनी हुई खीर में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी और वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी ठीक समय की प्रतीक्षा करती रही। कुछ देर तक तो वह सोचती रही कि कोई आए और खीर में गिरे इस सांप को देख ले, लेकिन बहुत देर तक भी जब किसी की दृष्टि उस खीर में नहीं पड़ी तब उसने परोपकार की भावना और दूसरे लोगों की जान बचाने हेतु अपने ही प्राण न्यौछावर कर देने का मन बना लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। कढ़ाई में खौलती हुई गर्मागर्म खीर थी। फिर जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने खीर में छिपकली को गिरते देखा तो छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उस खीर के अंदर मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको पता चला कि छिपकली ने तो अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करे। फिर तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई।
ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या तो राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। शकुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इस कन्या को मरवा दीजिए। सुनकर राजा ने कहा कि कन्या को मारने का पाप तो बहुत बड़ा होता है और मैं उस पाप का भागी कभी नहीं बन सकता। अगर कन्या को मारने के सिवाय कोई और उपाय है तो बताओ। तब ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि चढ़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर कन्या को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। फिर ऐसा ही किया गया। कन्या को उस हीरे मणि जटित संदूक में लिटाकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो संदूक में सोना चांदी के अलावा एक अत्यंत रूपवान नवजात कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। अब जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या सौंपी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उमड़ पड़ा। पति पत्नी दोनों ने फिर प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उस भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई इत्यादि का काम करने जाया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई और रुक्को अपनी सास की जगह महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो तो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और माँ भगवती की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने इसका उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रुक्को ने खुश होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण कराऊंगी। इस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। वह भूल गई। परिणाम ये हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं अवश्य ही जागरण कराऊंगी। और देवी भगवती की कृपा से उसका बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी कहने लगे, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, इसलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर
पंडितों ने आपस में सलाह करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से ये कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, तब एक सैनिक ने यह बात सुन ली और उसने जाकर महाराज हरिश्चंद्र को इस बात की सूचना दे दी। राजा ने सैनिक से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद न आए। रानी तारामती ने जब ये देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद ही नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप कैसे भी करके किसी भी उपाय से महाराज को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तारामती की यह प्रार्थना मां ने स्वीकार की और उधर राजा को गहरी नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर नीचे लटका दी और उसको पकड़कर वह महल में नीचे उतर गई और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दबाजी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल और पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई तो वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर वह जा पहुंचा जैसे कि उसे सूचना मिली थी। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। ये देखकर लोगों ने पूछा कि महारानी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया ये मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दे दो। और अब की बार वह प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद तो सभी भक्तों ने माता का प्रसाद पाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके और प्रसाद सेवन के बाद रानी आराम से घर की ओर चल पड़ी। महाराजा ने आगे बढ़ते ही उनका रास्ता रोक लिया और गुस्से से कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती थी। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे अक्षत और सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस लौट आए और वहां रानी ने फिर ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। अब राजा के मन में भी देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। तो रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको माँ दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की इच्छा थी, लगन लगी हुई थी। अब तो राजा ने अपने पुत्र का मोह त्यागा और उसका सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र देवी की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। अपनी आंखों के सामने ये चमत्कार देखकर राजा गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तब राजा को अपने परिवार और अपनी प्रजा सहित सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने
रानी तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे तो धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। इस प्रकार रानी तारा देवी और रुक्मन भंगिन दोनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है और सर्वत्र मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। सभी प्रेम से बोलिए, साचे दरबार की जय, माँ तारा रानी की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे।
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हुनिहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ न असंभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे। दुष्टों को मां मारे, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे। दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। जयति जय सिद्धिदात्री। शुंभ निशुंभ को मारा, की लीला अति न्यारी। अपनी दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे। छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान। मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो। बिगड़ी बनाना मैया, मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे। सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। प्रेम से बोलिए शिरों वाली मैया की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।